Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we completed general equation of entropy. ओके तो एंट्रोपी की अपनी थ्योरी अभी कंप्लीट हुई है. नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ एंट्रोपी. ओके तो फॉर्मूलाज क्या है अपने यहाँ पे एंट्रोपी पे. तो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस दैन इक्वल टू जीरो. ओके फॉर रिवर्सिबल साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो. For irreversible cycle it is less than zero, or for impossible cycle it is greater than zero. There is only one formula, and second formula is the general equation of entropy for any thermodynamic process. Okay, now we start with the numerical. Okay, start with numerical. December 13 6 mark. A reversible heat engine operates between. Okay, numerical में क्या है आपके heat engine है. Okay, engine क्या करता है, engine heat absorb करता है, work produce करता है, और सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड. ओके तो सोर्स की हीट लेता है और वर्क प्रोड्यूस करता है, और जो रिमेनिंग बची हुई हीट है वो सिंक को सप्लाई कर देता है. ओके जो कि लॉस हो जाती है. ओके तो रिवर्सिबल हीट इंजन यहाँ पे रिवर्सिबल है. ओके ऑपरेट्स बिटवीन 3 आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर. ओके तो यहाँ पे क्या है आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. हीट रिजर्वायर है. ओके हीट रिजर्वायर मतलब सोर्स और सिंक जिसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता, जो कि हीट सप्लाई करते हैं और हीट एब्सॉर्ब करते हैं. ऐसे रिजर्वायर से 3 रिजर्वायर है. ओके द इंजन रिसीव्स 4000 किलोवाट हीट फ्रॉम रिजर्वायर ए. अभी यहाँ पे क्या बोला है, इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट एब्सॉर्ब कर देता है. तो इंजन 4000 किलोवाट. अभी यहाँ पे कितने रिजर्वायर है, 3. ओके कंसिडर करते हैं 3 रिजर्वायर ए बी सी. ओके अभी यहाँ में से सोर्स कौन है सिंक कौन है पता नहीं है. यहाँ पे क्या बोला है 4000 किलोवाट हीट फ्रॉम रिजर्वायर ए. मतलब क्या है, जो आपका सोर्स ए है ओके वो क्या कर रहा है 4000 किलोवाट ऑफ हीट इंजन को दे रहा है. ओके उसका टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन. मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स ए कितना है 1000 केल्विन. ओके प्रोड्यूसेस वर्क आउटपुट ऑफ 1600 किलोवाट. मतलब यहाँ पे जो इंजन है वो वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है 16 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके 1600 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब W दिया है आपको 1600 किलोवाट. ओके उसके बाद दिया है हीट सोर्स रिजर्वायर बी एंड हीट सिंक रिजर्वायर सी. ओके यहाँ पे तो आपको पूरा क्लियर होगा. ए क्या है सोर्स है, बी भी क्या है सोर्स है, और सिंक क्या दिया, सी क्या दिया है आपको सिंक दिया है. मतलब आपके 2 सोर्स है और एक सिंक है. सोर्स जो है कि अपनी हीट इंजन को दे रहे हैं, और सिंक जो है इंजन की हीट एब्सॉर्ब कर रहा है. बराबर है. तो यहाँ पे 2 सोर्स है, उसकी हीट आपको इंजन को देनी है. इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक. ओके तो 2 सोर्स है ए और बी. ए एंड बी क्या कर रहे हैं अपनी हीट इंजन को दे रहे हैं. इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 1600 किलोवाट, और जो रिमेनिंग हीट है वो सिंक को दे रहा है जो सी है. बराबर है. तो यहाँ पे आपको बी और सी के टेम्परेचर दिए. टेम्परेचर ऑफ बी 300 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ सी 400 केल्विन. ओके अभी पूछा क्या है आपको, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर विद द रिजर्वायर बी एंड सी. ओके तो आपको क्यू बी और क्यू सी निकालना है. बराबर है. क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में दिया है हीट सप्लाई फ्रॉम हीट रिजर्वायर ए कितना दिया है 4000 किलोवाट. मतलब क्यू ए दिया है 4000 किलोवाट. ओके और वर्क डन प्रोड्यूस दैट इज 1600 किलोवाट. मतलब वर्क डन दिया है. पूछा है आपको क्यू बी और क्यू सी. टेम्परेचर आपको तीनों के दिए है रिजर्वायर के. टेम्परेचर ऑफ ए दिया है 1000 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ बी दिया है 300 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ सी दिया है 400 केल्विन. ओके तो अभी न्यूमेरिकल में हमें निकालना है क्यू बी और क्यू सी यूजिंग क्लॉसियस इनइक्वालिटी, और आल्सो एस्टिमेट इफिशिएंसी. अभी इफिशिएंसी भी निकालना है. इंजन की इफिशिएंसी क्या रहती है आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट क्या रहता है आपका वर्क डन, और इनपुट क्या रहता है हीट सप्लाई. ओके यहाँ पे हीट सप्लाई हम 2 रिजर्वायर से कर रहे हैं ए एंड बी, और रिजेक्ट कर रहे हैं सी को. बराबर है. आपकी डायग्राम दिखाता हूँ आपको पूरा एक समझ आ जाएगा यहाँ पे. ओके ये डायग्राम देख सकते हैं आप. ओके डायग्राम में क्या है आपके ए और बी 2 सोर्स है. ए का टेम्परेचर 1000 केल्विन है, बी का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, और जो सिंक है सी उसका टेम्परेचर 400 केल्विन है. इंजन है जो कि इंजन हीट एब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम रिजर्वायर ए एंड फ्रॉम रिजर्वायर बी. ओके रिजर्वायर ए से हीट कितनी दे रहा है 4000 किलोवाट. रिजर्वायर बी से निकालना है क्यू बी. फिर इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 600 केल्विन 1600 केल्विन, और रिजेक्ट कर रहा है क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट. ओके तो आपको निकालना है क्यू बी और क्यू सी. ओके
आपको ये डायग्राम समझ आए, न्यूमेरिकल से डायग्राम मैंने निकाल दी, ऐसी डायग्राम आ गई मेरी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करने से पहले क्या है, आपको पता है इंजन क्या करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, उससे वर्क प्रोड्यूस करता है, सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है। मतलब क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, बराबर है। मतलब क्यू ए क्यू बी सप्लाई हो रहा है और क्यू सी रिजेक्ट हो रहा है और बची हुई वर्क डन प्रोड्यूस हो रही है। मतलब क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो मेरा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा इक्वेशन आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 1600, बराबर है। क्यू ए आपको दिया है 4000 किलोवाट प्लस क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 1600, बराबर है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, 4000 लेफ्ट में उसको राइट साइड ले लेता हूँ, तो क्या होगा 1600 माइनस 4000 होगा, तो बचा कितना माइनस 2400। सो क्यू बी माइनस क्यू सी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2400। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन तैयार करता हूँ जिससे कि मुझे क्यू बी और क्यू सी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लाया। ओके, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, हीट सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी से, और रिजेक्ट किससे कर रहे हैं, क्यू सी से, तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन। सो क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 600। ओके, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन प्रोड्यूस किया, क्यू बी माइनस क्यू सी इज इक्वल टू माइनस 2400 किलोवाट। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में मुझे दिया है रिवर्सिबल साइकिल। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो इक्वेशन आएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू ए अपॉन टी ए प्लस क्यू बी अपॉन टी बी प्लस क्यू सी अपॉन टी सी इक्वल टू 0। ओके, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप क्यू सी अपॉन टी सी निगेटिव दिया है। क्यों निगेटिव दिया है, आपको पता है एज पर साइन कन्वेक्शन ऑफ हीट, अगर हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को तो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव है। यहाँ पे इंजन अपनी सिस्टम है। ओके, इंजन को हीट सप्लाई हो रही है कहाँ से, क्यू ए और क्यू बी। सो क्यू ए एंड क्यू बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन रिजेक्ट किससे हो रही है, सी को रिजर्वायर को रिजेक्ट हो रही है, मतलब क्यू सी क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। सो साइन कन्वेक्शन यूज किया तो इक्वेशन हो गया मेरा क्यू ए अपॉन टी ए प्लस क्यू बी अपॉन टी बी माइनस क्यू सी अपॉन टी सी इक्वल टू 0, बराबर है। क्यू ए आपको पता है 4000, टेम्परेचर ऑफ ए पता है 1000, क्यू बी पता नहीं, अपॉन टी बी 300 है, माइनस क्यू सी पता नहीं, तो टी सी आपको 400 पता है, तो इक्वेशन हो गया इक्वल टू 0। ओके, तो 4000 अपॉन 1000 क्या होता है, 4, जो कि लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में लेता हो तो हो जाएगा -4। ओके, तो अभी हो गया क्यू बी अपॉन 300 माइनस क्यू सी अपॉन 400 इक्वल टू -4। ओके, तो इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करना है। ओके, तो 400 300 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कर दिया 4 क्यू बी माइनस 3 क्यू सी अपॉन 1200 इक्वल टू -4। ओके, तो मुझे इक्वेशन मिल गया 4 क्यू बी माइनस 3 क्यू सी इज इक्वल टू -4800। ओके, मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गया। ओके, फर्स्ट वाला इक्वेशन तो मैंने निकाला था, यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन भी देखा था, क्यू बी माइनस क्यू सी इक्वल टू -2400, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा 4 क्यू बी माइनस 3 क्यू सी इज इक्वल टू -4800। ओके, तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है जिससे कि मुझे क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा होगा 4 क्यू बी माइनस 4 क्यू सी इज इक्वल टू -9600, बराबर है। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कॉमन क्या है, क्यू बी, बराबर है 4 क्यू बी सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन को डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, तो मुझे क्यू सी की वैल्यू बचेगी, क्यू सी इज इक्वल टू कितना मिला 4800 किलोवाट। ओके, क्यू सी मिल गया, अभी क्यू बी निकालना है। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 इसमें से कौन से भी इक्वेशन में डालोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यू सी की वैल्यू मिलेगी, बराबर है। यहाँ पे मुझे क्यू बी माइनस 4800 इक्वल टू -2400। ओके, क्यू सी की वैल्यू मैंने डाल दी तो मुझे क्यू बी की वैल्यू मिली 2400। ओके, अभी निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, वर्क डन अपन हीट सप्लाई। वर्क डन तो आपको पता है 1600 किलोवाट। अभी हीट सप्लाई,
हीट सप्लाई इंजन को कैसे कर रहे हैं, दो रिजर्वायर से ए एंड बी। सो हीट सप्लाई क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, बराबर है। क्यू ए आपको पता है 4000, क्यू बी निकाला है 2400, ओके। तो इफिशियंसी मुझे मिली 0.25, दैट इज 25%, ओके। तो ये न्यूमेरिकल में मैंने इफिशियंसी निकाली 25%, क्यू बी निकाला 2400 किलोवाट, क्यू सी निकाला 4800 माइनस 4800 किलोवाट, ओके। तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और इफिशियंसी, तो यहाँ पे मैंने ये न्यूमेरिकल में ये सब निकाल दिए, ओके। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके। अभी न्यूमेरिकल सेकंड वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल में देख सकते हैं क्या क्या दिया है, देखो। और रिवर्सिबल हीट इंजन सिमिलर है, रिवर्सिबल है, इंजन है, इंजन हीट सप्लाई, इंजन क्या करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, ओके। सिमिलर कंसेप्ट है। सिमिलर यहाँ पे 3 रिजर्वायर है, बिटवीन 3 हीट रिजर्वायर, बराबर 3 रिजर्वायर है। इंजन क्या करता है, रिसीव्स 80 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर ए, ओके। तो ए से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है इंजन 80 किलोवाट, उसका टेम्परेचर आपको 1800 किलोवाट 800 केल्विन दिया है, ओके। एंड डेवलप्स 20 किलोवाट पावर, मतलब वर्क डन कितना प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, 20 किलोवाट। द इंजन रिजेक्ट्स हीट टू सिंक बी एंड सिंक सी। अभी देख सकते हैं 3 रिजर्वायर है इंजन में, ओके। इंजन एब्सॉर्ब कर रहा है हीट फ्रॉम रिजर्वायर ए से और रिजेक्ट कर रहा है रिजर्वायर बी एंड रिजर्वायर सी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सोर्स है और 2 सिंक है, बराबर है। ए एज अ सोर्स, बी एंड सी एज अ सिंक, ओके। ए से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और बी और सी को हीट रिजेक्ट कर रहा है, ओके। बी और सी के टेम्परेचर दिए हैं, ओके। अभी हमें यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ओके। क्यू ए तो दिया है, हीट सप्लाई कितना दिया है आपको 80 किलोवाट, वर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20 किलोवाट। अभी जो रिजेक्ट हो रही है हीट वो आपको निकालनी है, मतलब निकालना क्या है आपको, क्यू बी एंड क्यू सी, ओके। एक बार न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्यू ए दिया है 80 किलोवाट, वर्क डन दिया है 20 किलोवाट, पूछा क्या है क्यू बी एंड क्यू सी, बराबर है। तो सिमिलर कंसेप्ट यूज करता हूं मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क डन। हीट सप्लाई कितना हो रहा है, क्यू ए, ओके। और अभी यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ओके डायग्राम है, ओके। रिजर्वायर ए जो कि सप्लाई कर रहा है इंजन को, रिजर्वायर बी एंड सी एज अ सिंक, ओके। तो इंजन से हीट कितनी सप्लाई हो रही है, इंजन को हीट कितनी सप्लाई हो रही है 80 किलोवाट, इंजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20 किलोवाट। तो रिमेनिंग जो हीट है वो कहाँ जाने वाली है, सिंक बी और सिंक सी, मतलब Q2, Q2 मतलब कितना होगा क्यू बी प्लस क्यू सी, बराबर है। Q2 कितना है, क्यू बी प्लस क्यू सी, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है इंजन से, बराबर है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, क्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू टू होगा, मतलब क्यू ए माइनस क्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू, बराबर है। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q2 इज इक्वल टू क्यू ए माइनस डब्ल्यू, बराबर है। तो Q2 रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, हीट सप्लाई 80 किलोवाट है, वर्क डन 20 किलोवाट है, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा Q2 60 किलोवाट। तो यहाँ पे मुझे Q2 मिला 60 किलोवाट, लेकिन Q2 मतलब क्या होता है QB प्लस QC, तो QB प्लस QC इज इक्वल टू कितना होगा 60। सो QC इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस QB। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, QB और QC का रिलेशन हो गया। अभी सेकंड रिलेशन कैसे निकालोगे, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। एज अ प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई टी इज इक्वल टू 0, ओके। अभी यहाँ पे 3 रिजर्वायर, तो क्यू ए अपॉन टी ए, क्यू बी अपॉन टी बी, क्यू सी अपॉन टी सी, सबकी एडिशन होगी, लेकिन एज पर साइन कन्वेक्शन रिजेक्ट कहाँ हो रहा है बी और सी को, ओके। तो यहाँ पे क्यू बी और क्यू सी क्या होगा निगेटिव। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इक्वेशन पुट किया, क्यू ए अपॉन टी ए माइनस क्यू बी अपॉन टी बी माइनस क्यू सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 0, ओके। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन गया, क्यू ए आपको पता है 80 किलोवाट, ओके। टेम्परेचर आपको तीनों के पता है, टी ए टी बी टी सी सब। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ अभी इक्वेशन में डाल देता हूँ,
ओके, यहाँ पे डाल दिया QA डाल दिया 80, TA डाल दिया, TB डाल दिया और QC का इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डिराइव किया था, QC इज इक्वल टू 60 माइनस QB। तो यहाँ पे मैंने पुट किया 60 माइनस QB। ओके, तो ये इक्वेशन मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा। ओके, इक्वेशन जब पूरा सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, QB निकालने वाला हूँ। तो मुझे QB मिला, कितना मिला, -60 किलोवाट। ओके, QB मिला तो QC कैसे निकालोगे, तो QC इज इक्वल टू 60 माइनस QB। तो मुझे QC मिलेगा 60 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 60 प्लस 60 कितना होगा, 120। सो QC इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 120 किलोवाट। ओके, तो मैंने QB निकाला और QC निकाला। ओके, तो यहाँ पे मैंने QB और QC दोनों निकाला, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक निकाल दे दिया। ओके, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो यहाँ पे ओके, तो क्यूब दिया है आयन क्यूब। ओके, एक आपको क्यूब दिया है आयन वाला, आयन मटेरियल वाला, उसका टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इट्स ड्रॉप्ड इनटू एन इंसुलेटेड बाथ। ओके, बाथ मतलब वाटर। ओके, मतलब एक आयन ब्लॉक दिया है। ओके, क्यूब दिया है, वो क्यूब का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। उसको मैं क्या करता हूँ, वाटर में डीप कर देता हूँ। ओके, वाटर का मास दिया है आपको 10 kg। ओके, और उसका टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब आयन क्यूब है, उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हाई टेम्परेचर है। उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डीप करते हैं। और जो कि वाटर का मास कितना है, 10 kg ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। उसको मैं क्या करता हूँ, डीप करता हूँ आयन क्यूब को वाटर में। ओके, फिर क्या होगा, देखो हाई टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में क्या हो जाता है तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और लो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने क्यूब लिया है 400 डिग्री सेल्सियस का, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और दोनों एक पॉइंट पे क्या हो गए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आ जाएंगे। बराबर है। तो वाटर फाइनली रीचेस अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो क्या दिया है आपको, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब जो कॉपर है 400 डिग्री सेल्सियस का, जिसको हम वाटर में डीप करेंगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, इनिशियली जो वाटर था उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वो क्यूब की हीट एब्सॉर्ब करेगा, इसलिए उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। बराबर है। तो यहाँ पे और दिया है गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब CP दिया है आपको वाटर का 4186। अभी आपको पूछा है फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ फॉर आयन क्यूब एंड वाटर। मतलब आपको डेल्टा S ऑफ आयन क्यूब एंड डेल्टा S ऑफ वाटर निकाला है, और प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या, ये पूछा है। प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, डेल्टा S इक्वल टू 0 होगा। बराबर है। अभी ये प्रूव करना है होता है या नहीं। ओके, अभी आपको न्यूमेरिकल से क्या समझ आया, एक आयन क्यूब है जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और एक वाटर बाथ है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उस आयन क्यूब को मैं वाटर में डिप करता हूँ तो आयन क्यूब का क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आ गए, 50 डिग्री सेल्सियस में आ गए। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयन क्यूब कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयन क्यूब कितना होगा, 50। ओके, सिमिलरली वाटर का क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। बराबर है। तो यहाँ पे मास ऑफ कितना किसका दिया है, वाटर के दिया है 10 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4186। ओके, लेकिन मास ऑफ आयन क्यूब दिया है क्या, नहीं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन क्यूब दिया है क्या, नहीं। तो अभी वो हमें निकालना है। ओके, तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अभी न्यूमेरिकल में देखो T1 मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ आयन क्यूब, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस है। 400 प्लस क्या होगा, 273 केल्विन में किया तो होगा 673 केल्विन। ओके, M1 C1 मास ऑफ आयन क्यूब एंड C1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन क्यूब। बराबर है। तो यहाँ पे और क्या दिया है, वाटर का मुझे मास दिया है 10 kg M2, टेम्परेचर दिया है वाटर का T2 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, और CP2 दिया है
4186, ओके। और फाइनल टेम्परेचर जो है वाटर और आयन क्यूब का आफ्टर इक्विलिब्रियम वो कितना होने वाला है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ही कितना होगा केल्विन में 323 केल्विन, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, हीट बैलेंस इक्वेशन यूज़ करता हूँ। हीट बैलेंस मतलब क्या है कितना, अगर मैंने उसको 10 रुपये दिए, मतलब मैंने 10 रुपये दिए और उसने 10 रुपये लिए, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय आयन क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर। मतलब आयन क्यूब ने कितने अमाउंट ऑफ हीट दी है उतनी अमाउंट ऑफ हीट वाटर ने एब्सॉर्ब की है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो क्या होगा, हीट गिवन बाय आयन क्यूब इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर, बराबर है। अभी हीट का फॉर्मूला क्या होता है, mCp T2 माइनस T1, बराबर है, mCp T2 माइनस T1, ओके। तो यहाँ पे भी होगा वाटर का mCp T2 माइनस T1, ओके। मास ऑफ आयन क्यूब M1, Cp ऑफ आयन क्यूब C1, ओके। अभी T2 माइनस T1, ओके। फाइनल टेम्परेचर आयन क्यूब का टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेल्सियस, 400 का क्या होगा 673 माइनस उसका टेम्परेचर कितना मिलता है लास्ट में आयन क्यूब का 50 डिग्री सेल्सियस, 50 का कितना होगा 323, ओके। अभी आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, देखो mCp T2 माइनस T1 आयन क्यूब का फाइनल टेम्परेचर कितने मिलने वाला है 50 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 400, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आयन क्यूब हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब एज पर साइन कन्वेक्शन वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव अंदर डालोगे तो इक्वेशन होगा T1 माइनस T2, ओके। तो T1 मतलब 400 डिग्री सेल्सियस, T2 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस, उन दोनों को केल्विन में करके मेरा इक्वेशन होगा 673 माइनस 323, ओके। तो ये लेफ्ट साइड हो गया। अभी राइट साइड में वाटर का mCp T2 माइनस T1, ओके। मास ऑफ वाटर पता है, Cp ऑफ वाटर पता है, बराबर 4186 Cp, मास ऑफ वाटर 10 kg, ओके। अभी वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना है 50, जो कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 25, ओके। तो 50 माइनस 25 उसको केल्विन में कन्वर्ट किया 323 माइनस 298, ओके। तो राइट साइड हो गया, ओके। फिर इक्वेशन में बचा क्या है, मास ऑफ आयन क्यूब और Cp ऑफ आयन क्यूब। तो मास ऑफ आयन क्यूब इंटू Cp ऑफ आयन क्यूब मुझे मिल गया 2990, ओके, जूल पर केल्विन। तो ये मुझे मिल गया mCp ऑफ आयन क्यूब मिल गया, ओके। अभी मुझे निकालना है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आयन क्यूब एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, ओके। अभी चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बराबर है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन टी। इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, डेल्टा एस का डी एस का क्या होगा डेल्टा एस होगा इंटीग्रेशन लेने के बाद, ओके। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, ओके। अभी मैं किसके लिए ले रहा हूँ, आयन क्यूब के लिए, ओके। आयन क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर क्या है T, लिमिट दे दी है मैंने T1 टू T, ओके। डी क्यू का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन mCp dt, तो इक्वेशन जनरल आ गया mCp dt, ओके। m1c1 आयन क्यूब और dt इज द टेम्परेचर चेंज अपॉन T, बराबर है, इक्वेशन तो आ गया, ओके। इंटीग्रेशन मास और Cp क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई T क्या होता है ln x, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा ln T अपॉन T1, बराबर है, ln T अपॉन T1। m1c1 तो मैंने निकाला है 2990, तो यहाँ पे पुट किया, ओके। ln फाइनल टेम्परेचर 323 है और T1 कितना है 673, ओके। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे डेल्टा S1 मिला, कितना मिला -2194.94, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो चेंज इन एंट्रोपी है आयन क्यूब की वो क्या हो गई, निगेटिव हो गई। क्यों हो गई, एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड है, हीट के। अगर हीट सप्लाई हो रही है तो एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, अगर हीट रिजेक्ट हो रही है तो एंट्रोपी निगेटिव होती है। यहाँ पे आयन क्यूब क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब आयन क्यूब की एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे निगेटिव होगी, ओके। सो डेल्टा S1 मतलब आयन क्यूब का मिला मुझे -2194.94, ओके। अभी किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। वाटर का सेम आ जाएगा इक्वेशन m2c2 ln T फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर अपॉन T2, ओके। T अपॉन T2 आ जाएगा वाटर का, ओके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया T अपॉन T2, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने डाल दिया, ओके। यह इक्वेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे इक्वेशन क्या आता है, डेल्टा S2 का m2c2 ln T अपॉन T2, ओके। टेम्परेचर T मतलब 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 323 केल्विन, ओके। और T2 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298, तो इक्वेशन होगा
मास इज इक्वल टू 10, Cp इज इक्वल टू 4186, T2 इज इक्वल टू 323 और T इज इक्वल टू 298। ओके, उतना करेक्शन है, वो गलत हो गया है यहाँ पे। तो फाइनल डेल्टा S2 कितना मिल गया, 3372.19। यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि वाटर ने हीट एब्सॉर्ब की है। सो एंट्रोपी चेंज फॉर वाटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डेल्टा S1 मिला, डेल्टा S2 मिला। ओके, अभी यहाँ पे सराउंडिंग में क्या हो रहा है चेंज। ओके, जो बात मैंने वाटर बात लिया है वो क्या है, इंसुलेटेड है मतलब क्या होगा, सराउंडिंग से कोई हीट अंदर नहीं आएगी और सराउंडिंग को कोई हीट सप्लाई नहीं होगी, मतलब सराउंडिंग की हीट कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, बराबर है। अभी सिस्टम में एंट्रोपी कितनी चेंज होगी, मतलब जो आयन क्यूब है उसकी एंट्रोपी चेंज होगी, वाटर है उसकी एंट्रोपी चेंज होगी, मतलब सिस्टम के अंदर क्या है, आयन क्यूब और वाटर है। तो सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कितने हो गई, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ आयन क्यूब प्लस डेल्टा एस ऑफ वाटर। ओके, दोनों के एडिशन की तो सिस्टम की एंट्रोपी कितनी आई है मेरी, 1177.25। ओके, तो टोटल सिस्टम की एंट्रोपी आ गई मेरी 1177.25 जूल पर केल्विन। ओके, अभी यूनिवर्स मतलब क्या होगा, टोटल एंट्रोपी कितनी चेंज होगी आपकी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग तो 0 है, मतलब सिस्टम की जितनी होगी उतनी एनर्जी यूनिवर्स की होगी। ओके, सो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना आ गया, 1177.25। ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, देयर प्रोसेस क्या होगा आपके, इरिवर्सिबल होगा। देयर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने प्रूव किया कि प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है, क्योंकि डेल्टा एस इज इंक्रीजेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे मेरे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए एंट्रोपी के। ओके, थैंक यू।